हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 50 प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए अपने कंटिन्यू करते हैं। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र राजवर्धन हुआ। राजवर्धन और एक हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन और एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखड़ी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक जो था शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। शशांक ने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा। हर्ष कौशिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन दुओं के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आए थे। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 एवं 645 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हुएनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की दीक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो थे हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। हर्षचरित के लेखक बोले तो बाणभट्ट,
कादम्बरी के लेखक बोले तो बाणभट्ट, कादम्बरी के लेखक बोले तो बाणभट्ट। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। हर्ष के द्वारा क्या क्या रचना हुआ तो वो जान लेते हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। हर्ष ने की कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। उसके नाम तीनों नाटक लिख दिए। अर्थात बोले तो हर्ष के नाम से जो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। ये सही रूप से हर्ष नहीं किया है। कौन किया है तो धावक किया। कौन किया है? धावक किया। लेकिन हर्ष के नाम से लिख दिया। हर्ष के नाम से लिख दिया। ठीक है, तो इसी का नाम होगा। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था, न ही सारे देश का शासक ही था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्ष चरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषयों, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाध्यक्ष पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाथ प्रधान सेनापति होता था। कुंतल अश्वसेना का प्रमुख या प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। पल्लव वंश दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरार्तजुर्नियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्धन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक
अपराजित वर्मन मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह देव नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों की संख्या बोले तो 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 7 है। कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। वतापी कोड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। वतापी कोड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अब अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? उसने बोले तो किसने? उसने का किसका मतलब हुआ? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। एक बार और पढ़ लेते हैं। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उन्होंने अगर जैसे ही आए तो क्या जानेंगे? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाशनाथ मंदिर को ही राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। कैलाशनाथ मंदिर को ही राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है। राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी है। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन किया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने किया था? नंदी वर्मन ने किया। मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? नंदी वर्मन ने किया। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने किया? नंदी वर्मन ने किया। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। चालुक्य राजाओं के
अधीन थे। चालुक्य राजाओं के अधीन थे। चालुक्य राजाओं के अधीन थे। चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकिर या मानखेत सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष कृष्ण दो, इंद्र तीन एवं कृष्ण तीन। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चकरा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पेज नंबर हम लोग का 15 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 16 पर जाएंगे। पल्लव पांड्य केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। पल्लव पांड्य केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणिता सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायना अमोध वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोध वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। अमोध वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तीन के शासन काल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया। भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तीन। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे। पोन जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? पोन जो थे किसके दरबार में रहते थे? पोन तो कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। पोन जो थे किसकी रचना की? तो शांति पुराण की। किसकी रचना की? तो शांति पुराण की। किसकी रचना की? शांति पुराण की। कल्याणी के चालुक्य तैलप II ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है। इसी में एक चैत्य में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है। वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है, जिन्हें 2 थल अथवा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेबी नेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट शैव,
वैष्णव शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी। चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की। राजधानी मान्यखेड़। चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर दो, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर 3 एवं तैलप 3। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना की। महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश या वातापी वंश। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो जयसिंह ने की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन II था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन II बहुत सुवर्ण एवं अग्निष्टम यज्ञ संपन्न करवाया। जिनेन्द्र का मेगती मंदिर पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि भी धारण की। पुलकेशिन II। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन II को क्या किया? 642 में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन II मारा गया। विजयनगर के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। लेखक रवि कीर्ति। अजंता की एक गुहा चित्र में फारसी दूतमंडल को स्वागत हेतु पुलकेशिन II को दिखाया गया। वातापी के निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पद की उपाधि धारण की। विक्रम II के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने अभिनिजश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य II की प्रथम पत्नी लोक महादेवी एवं पट्टक्कल विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन था। इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश
की रचना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश का प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तीन। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय सेनापति पंडरंग था। चोल। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों की ध्वंसावशेषों पर इस वंश के संस्थापक चोल वंश के संस्थापक विजयालय राजधानी तंजावुर का कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ देवी की मंदिर का निर्माण करवाया। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत में आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश का प्रमुख राजा थे परांतक वन राजराज प्रथम, राजेंद्र दो एवं कुलोत्तुंग। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र दो एवं कुलोत्तुंग। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश ने कृष्ण तीन को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजा मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के महिम 5 को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका को विजित प्रदेशों, चोल साम्राज्य का नया प्रांत मुम्मीर चोरमंडलम बनाया और पोल्लन रुवा को अपनी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनाया। ठीक है, तो आज हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं? आज हम लोग पेज नंबर 16 तक पढ़े हैं। कल हम लोग पेज नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे।